नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में खबर औरैया से है, जहां ऑल्टो कार ने 55 वर्षीय महिला को मारी जोरदार टक्कर। 1 किलोमीटर तक घसीटते ले गया युवक। आगे खबर इंदौर से है, जहां मामूली बात को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। साथ ही अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस ने महिलाओं को किया जागरूक। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। औरैया में सड़क पार कर रही महिला को ऑल्टो कार ने टक्कर मारी। महिला फंसी कार में कार चालक द्वारा महिला को लगभग 1 किलोमीटर तक घसीटा गया। उसके बाद घटना की जानकारी होते ही तत्काल पुलिस ने कार का पीछा किया, लेकिन कार सवार तब तक गाड़ी के नीचे फंसी महिला को निकालकर फरार हुए। पुलिस सीसीटीवी एवं अन्य सूत्रों से कार की कर रही तलाश। औरैया जिले के बिदूना नगर के बेला बाईपास रोड की घटना बताई जा रही है। महिला का एक्सीडेंट का मामला सामने आ रहा है, क्या है सर पूरी घटना? बिदूना थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला रोड पे लगभग 10 बजे की रात्रि में रीता देवी वाइफ ऑफ रमेश यादव, जो कस्बे की रहने वाली है, एक सड़क क्रॉस कर रही थी। एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार सिल्वर कलर की आई और इनको धक्का मार करके कुछ दूर तक इसमें फंसी रही और निकलने के बाद तत्काल पुलिस और पब्लिक के लोग, उनके परिजन आए और तत्काल उनको हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनको भर्ती किया। हम लोग पंचायतनामे के लिए शव को भेज रहे हैं और जो ऑल्टो फरार है उसके लिए हम लोग आरटी पूरे जनपद में कर दिए हैं। कन्नौज को भी बता दिया गया है। सारी PRVs अलर्ट हैं और CCTV फुटेज चौराहे पे और इधर उधर लगाए गए हैं, उसको हम लोग खंगाल रहे हैं। जल्दी हम लोग जो फरार ऑल्टो कार चालक है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र स्थित विदुर नगर में रहने वाले अर्जुन और पवन, दोनों ही पक्षों के लोगों में खूनी संघर्ष हो गया। बात सिर्फ एक दूसरे को घूमने को लेकर शुरू हुई थी, जिसके बाद एक दूसरों पर लाठी डंडों और चाकू से हमला कर दिया। इस घटना के लगभग दोनों ही पक्षों के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी ओर घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने दोनों ही पक्षों के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पवन कृष्णा, वहीं दूसरे पक्ष के अनिल, ललित और शिव हैं। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो सराफा थाना क्षेत्र में मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें वीडियो वायरल। सराफा थाना क्षेत्र में जो सराफा की चौपाटी है, वहां पर कल देर रात में एक मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें 2 युवक और एक युवती द्वारा एक मिठाई की दुकान पर बिना अनुमति मिठाई खाने की बात पर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा कायम किया गया है। विवाद का कारण प्रथम दृष्टया सामने आया है कि मिठाई की दुकान से बिना अनुमति के मिठाई उठाकर खाने के बाद पे जब विरोध जताया गया दुकानदार द्वारा, तो ये 2 युवक और एक युवती द्वारा गाली गुप्तार करी गई और उनकी दुकान में जो कढ़ाई वगैरह थी उसको उठाकर फेंक दिया गया और तोड़फोड़ करी गई। इसमें दुकान में काम करने वाले लोगों को भी थोड़ी सी चोट आई है। उनकी पीठ में गर्म शीरा गिरने से उसके जल गया है पेट। इस प्रकार से मुकदमा कायम किया गया। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व मंत्री व विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को दिए बेचारे वाले बयान पर भाजपा के विधायक व कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जितना धन्यवाद दे उतना कम है। आज हमारे पास जो भी है वह पार्टी की ही देन है। हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही जनता की सेवा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जयवर्धन सिंह को शायद ये पता नहीं होगा कि प्रदेश में इंदौर से सबसे ज्यादा मंत्री रहने का रिकॉर्ड कैलाश विजयवर्गीय के नाम है और उन्होंने उस दौरान प्रदेश की जनता के लिए काफी काम किया है। मंत्री जयवर्धन सिंह, उन्होंने कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय को सम्मान तो बहुत है, लेकिन पार्टी ने उनको बेचारा सा कर दिया है। देखिए, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी का जितना धन्यवाद करें कम है। आज हमारे पास जो कुछ भी है भारतीय जनता पार्टी की देन है, कार्यकर्ताओं की, और उसी के माध्यम से हम लोग जनता की सेवा कर पाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, जयवर्धन सिंह जी को शायद से पता नहीं होगा, इंदौर में इतने वर्षों तक, इतने दिनों तक कोई भी मंत्री नहीं रहा जितने दिनों तक माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी रिकॉर्ड कार्यकाल के लिए मंत्री रहे हैं। और उस दौरान उन्होंने जनता की बहुत सेवा की है। इंदौर के महापौर रहे हैं,
मैं स्वयं पिछले 4.5 पौने 5 सालों से विधायक हूँ और हम लोग जनता की सेवा कर रहे हैं। तो जनता की सेवा करने के भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत अवसर दिए हैं, उसके लिए हम उसके ऋणी हैं। और अभी वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। मेरठ में मेला नौचंदी समाप्त होने के बाद ही दुकानदारों ने नहीं उठाया अपना सामान। मेला नौचंदी प्रभारी जितेंद्र ने आज मेले में मार्च करते हुए दुकानदारों को दी दुकानें बंद करने की चेतावनी। दुकान बंद न करने पर कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। शुक्रवार की शाम को मिशन अभियान के अंतर्गत पुलिसकर्मियों ने नेवादा गांव में महिलाओं को जागरूक करते हुए उनके अधिकारों के बारे में बताया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया तथा कहा कि महिलाओं को डरने की आवश्यकता नहीं है। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के साथ रूर चौकी के इंचार्ज इंस्पेक्टर वारिस चौकी के दीवान कन्हैया लाल सहित कई पुलिसकर्मी एवं गांव में पहुंचकर मिशन अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया। चौकी इंचार्ज वारिस ने कहा कि समय काफी बदल चुका है, अब महिलाओं को डरने की नहीं बल्कि डट कर मुकाबला करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि खाकी हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार है, बस वह अपना हौसला और स्वाभिमान बरकरार रखे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजू तिवारी, टिंकू मिश्रा, लालजी गुप्ता, अनिल चौधरी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।